एग्जाम्पल नंबर 17। एग्जाम्पल नंबर 17 काफ़ी एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है और बहुत ही एक ईजी एग्जाम्पल भी है। इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट को समझते हैं कि ये स्टेटमेंट हमें जो गिवन है ये क्या स्टेटमेंट है। सबसे पहले लिखा हुआ है अ पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क। तो एक सर्कुलर पार्क हमारे पास है, उस सर्कुलर पार्क की एक बाउंड्री पे हमें एक पोल वहाँ पर लगाना है। लेकिन आगे ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि वो सर्कुलर पार्क है 13 मीटर की डायमीटर वाला, यानी कि उस सर्कुलर पार्क का जो डायमीटर है वो है 13 मीटर। दैट इज़ बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर्स। अब ये आगे ये बताया गया है कि किस तरह से वो पोल लगना है। इन सच अ वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस, एक इस तरह से हमें पोल लगाना है कि डिस्टेंसेस का डिफरेंस, लेकिन एक किसके बीच के डिफरेंसेस होगा, ये किसके बीच के डिस्टेंस का डिफरेंस यहाँ पे कहा गया है। दैट इज फ्रॉम द डायमेट्रिकली ऑपोजिट फिक्स्ड गेट्स ए एंड बी ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर्स। यानी कि ये कहा गया है कि उस सर्कुलर पार्क में दो गेट्स लगे हुए हैं बिल्कुल एक दूसरे के डायमेट्रिकली ऑपोजिट, ए और बी उन गेट्स का नाम है। और उन गेट्स से पोल का जो डिस्टेंस होगा, ए से पोल तक का डिस्टेंस ए पी होगा, बी से पोल तक का डिस्टेंस हम मान लेते हैं बी पी है। तो ए पी और बी पी के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो होना चाहिए 7 मीटर्स का। लेकिन हमें यहाँ पे ये नहीं पता कि ए पी ज़्यादा बड़ा है या बी पी बड़ा है, हम अपनी तरफ से अज्यूम कर लेंगे। लेकिन हमें ये पता है कि हाँ डिफरेंस 7 मीटर का ज़रूर है। तो सबसे पहले एक सर्कुलर पार्क ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से। इसके बाद हम यहाँ पे इस सर्कुलर पार्क में एक डायमीटर ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से। ये डायमीटर होगी 13 मीटर की। इसके बाद इधर एक गेट लगा देंगे, दैट इज़ गेट ए, कुछ इस तरह से। इसके बाद इधर एक और गेट लगा देंगे, दैट इज़ गेट बी, कुछ इस तरह से। नेक्स्ट नीचे की साइड एक पोल हमें लगाना है, तो हम एक P लिख के पोल बना देंगे। इसके बाद A से P तक का डिस्टेंस हो जाएगा AP एंड B से P तक का डिस्टेंस हो जाएगा BP। अब हम अगर इस ट्रायंगल को चेक करें तो इस ट्रायंगल में जो एंगल है APB, ये 90 डिग्री का एंगल होगा। ये 90 डिग्री का क्यों होगा, सबसे पहले हम इसे ही समझते हैं कि ये एंगल 90 डिग्री का एंगल क्यों होगा। अगर हम इस ट्रायंगल को देखें तो किसी भी एक ट्रायंगल में जो एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। हम ए वाले एंगल को स्मॉल ए मान लें एंड बी वाले एंगल को स्मॉल बी मान लें और यहाँ से इस सर्कल के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करें पी तक, तो हमें एक दिखेगा कि ए ओ पी, ओ हमने इस सर्कल का सेंटर मान लिया। ए ओ पी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ये छोटा सा एंगल ए इक्वल होगा ओ पी ए के। ओ पी ए को हम ए ही मान लेते हैं क्योंकि आपस में दोनों एंगल इक्वल है, तो स्मॉल ए के इक्वल होगा। इसी तरह से बी ओ पी वाले ट्रायंगल में भी ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ऑपोजिट एंगल्स एक तरह से इक्वल होंगे। तो एंगल बी, दैट इज़ वो स्मॉल बी वाला एंगल, इक्वल होगा एंगल ओ पी बी के, और इसे भी हम स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर देंगे क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। अब हमें पता है ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नेक्स्ट 2a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड a प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और a प्लस बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल पोल पे आ रहा है, a और b दोनों। सो a प्लस बी यहाँ से हम प्रूव कर सकते हैं कि 90 डिग्री के इक्वल होगा। अब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर ये ट्रायंगल 90 डिग्री और वी कैन सी ये एंगल 90 डिग्री के इक्वल आ चुका है, तो ये ट्रायंगल 90 डिग्री वाला ट्रायंगल बन जाएगा। और ये 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है, यानी कि एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल बनते ही क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। सी यहाँ पे हमने हाइपोटेन्यूज मान लिया, तो ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है। तो हम कह सकते हैं, सबसे पहले हम कुछ अज्यूम कर लेते हैं इसे सॉल्व करने के लिए। बीपी को हम एक्स मान लेते हैं,
तो हमें ए पी को मानना होगा x प्लस 7, क्योंकि हमने ए पी को यहाँ पे अज्यूम करा हुआ है कि वो एक ज़्यादा डिस्टेंस है। तो ए पी का स्क्वायर प्लस बी पी का स्क्वायर होगा ए बी के होल स्क्वायर के इक्वल, दैट इज x प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 स्क्वायर। नेक्स्ट इसे हम लिख पाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169। नेक्स्ट ये इक्वेशन बन जाएगी, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169। इसके बाद हम इसे लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0, और पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो चुकी है। और अब हम इसमें सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करते हैं और वी कैन से डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं, जो कि बहुत ईजी है। हमें a पता है यहाँ पे है 1, b है 7 एंड c है माइनस 60। दैट इज a का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 49 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 60, दैट इज 49 प्लस 240, ये हो जाएगा 289, और 289 0 से बड़ा होता है, विच मीन्स यहाँ पर रूट्स आएंगे लेकिन रूट्स अलग अलग आएंगे। दैट इज़ अब हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट कर देंगे। तो हमें पता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में जाने के बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट हो जाता है, तो 289 का रूट होता है 17, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे माइनस 7 प्लस माइनस 17 अपॉन 2a, यहाँ पे 1 है तो डायरेक्ट हम 2 ही लिख देंगे। तो हमारे रूट्स आ जाएंगे माइनस 7 प्लस 17 अपॉन 2, दैट इज 10 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 5, एंड दूसरा रूट हमारा आ जाएगा माइनस 7 माइनस 17 अपॉन 2, दैट इज माइनस 24 अपॉन 2, यानी कि माइनस 12। तो x की यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज आ गई 5 एंड माइनस 12। सो नेगेटिव वैल्यू तो x की हो नहीं सकती, तो यहाँ पे वैल्यू होगी 5। सो बी पी यहाँ पे आ जाएगा 5 और ए पी यहाँ से आ जाएगा 5 प्लस 7 दैट इज 12।